हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आया हूँ कुछ इम्पोर्टेंट नॉलेज के साथ, कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस के साथ जो मेरे साथ घटनाएं हुई हैं और जो भी चीज़ें मुझे लगती हैं कि मुझे लोगों तक पास करना चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है वो है पावर ऑफ गिविंग। हम सब अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप सेल्फ मेड हो और आपने बहुत मेहनत की है और आपने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए हैं। हर किसी की अपनी अपनी कहानी होती है। तो मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ कि एक कॉन्सेप्ट है पावर ऑफ गिविंग। हम कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली हम हम जो भी बनते हैं या जो भी हम करते हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी से ज़रूर आता है। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हमने सारी नॉलेज खुद से गेन की है, हमारी मेहनत से गेन की है। ऑफ कोर्स एक वर्क फोर्स होता है जो हमारे पीछे होता है और हम करते रहते हैं कुछ विज़न के साथ, कुछ कुछ गोल या डायरेक्शन के साथ। लेकिन कोई ना कोई हमको कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली हेल्प कर रहा होता है और इसी वजह से हम आगे जाते हैं। हम हर किसी की कहानी यही है। तो पावर ऑफ गिविंग एक कॉन्सेप्ट है कि आप जब लोगों को देना शुरू करते हो तो अपने आप आपके पास आना शुरू हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट ये है कि हम सब जो भी आज हमारे पास है वो कहीं ना कहीं से आ रहा है, तो कोई ना कोई हमको दे रहा है। हम लोग को बहुत बार प्राउड हो जाता है, हमको घमंड हो जाता है कि हम बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग हैं, हमको किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन समाज में हम रहते हैं, हम सोसाइटी में रहते हैं और बिना सोसाइटी के हम कुछ भी नहीं है या कुछ भी नहीं कर सकते। तो पावर ऑफ गिविंग मतलब आपके पास जो भी है वो शेयर करना सीखो। अगर आपके पास खुशी है तो खुशी को बांटो, अगर आपके पास वेल्थ है तो वेल्थ को शेयर करो, आपके पास नॉलेज है तो नॉलेज को शेयर करो। तो मैं एक और इसमें ऐड करूँगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड क्या बोलता है। हम सब कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में प्रे करते हैं जब हम थक जाते हैं या जब लगता है कि हमको ये चीज़ हमारी पहुंच के बाहर है। तो हम लोग एक नेचुरल पावर से हम कुछ प्रे करते हैं कि भगवान हमको दे दो या अल्लाह हमको दे दो, जिस धर्म के होते हैं। हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं और हम प्रे करते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड ये बोलता है कि भगवान या ऊपर वाला या नेचुरल जो भी ताकतें हैं वो कभी खुद से आके आपको कुछ नहीं दे सकती हैं। तो अगर आप अच्छा काम करते हो, मेहनत करते हो, सच्चे दिल से करते हो, तो वो शक्तियाँ आपको किसी और के रूप में, मतलब वो अपने ज़रिए के थ्रू, यानी कि इस सोसाइटी में, इस दुनिया में जो भी सुपर पावर्स को लगता है कि इनको अगर हम देंगे तो ये लोगों तक मेरा जो काम है वो पहुंचाएंगे, या जो भी मैं लोगों को देना चाहता हूँ वो पहुंचाएंगे। तो वो उनको वो शक्तियाँ देते हैं और उनको वो रिसोर्सेज देते हैं। तो जब कोई उनसे मांगता है तो भगवान या जो भी सुपर पावर है या वो उनसे उनको मुलाकात करा देते हैं और उसके दिमाग में ये चीज़ डाल देते हैं, ये चीज़ इसको आपको देना है। और इसीलिए इस समाज में बहुत सारे लोग वेल्दी होते हैं कि जो लोग जॉब क्रिएट करते हैं, जो लोग लोगों की मदद करते हैं, ट्रस्ट बनाते हैं। वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने सब कुछ किया है, उनका किया धरा है। उनको सुपर नेचुरल पावर ने वो चीज़ दी हुई है, वो रिसोर्स उनकी ज़रूरत से ज़्यादा दिया हुआ है। क्योंकि जब किसी के पास ज़रूरत से ज़्यादा होगा, यानी उसकी नीड से ज़्यादा होगा, तभी वो किसी को दे पाएगा। तो इसलिए उन लोगों को वो चीज़ गॉड देते हैं और उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि अगर उनके पास उनकी ज़रूरतें पूरी हो गई हैं, भले कोई, हर किसी की अपनी अपनी ज़रूरत होती है, एंड नहीं है ज़रूरतों का, या हम कभी कभी ये बोल सकते हैं हमारी इच्छाओं का अंत नहीं है। तो जब वो लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को उन लोगों तक पहुंचाते हैं जहाँ पे ऊपर वाला चाहता है कि इसको मुझे देना है। तो आप सबको ये ध्यान रखना है कि हमको इस चीज़ को समझना है कि कैसे हम कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड और पावर ऑफ गिविंग पे ट्रस्ट करें और अपने समाज को अच्छा बनाएं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपनी ज़रूरतों को कॉम्प्रोमाइज़ करके किसी और को दो, लेकिन हम सब अगर हम अपने आप को देखें तो हमारे पास हमारी ज़रूरतों से भी ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जिसको हम कभी कभी यूटिलाइज़ भी नहीं करते हैं। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उन चीज़ों को दूसरों तक पहुंचाएं जिनको उसकी ज़रूरत है। जैसे कि आप देख सकते हो कि बहुत बार हम अपने फूड वेस्ट कर देते हैं, हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़े पड़े होते हैं, हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम होता है, कुछ हम लोगों के पास एक्स्ट्रा, अगर हमारे पास नॉलेज है, तो हम सब की जिम्मेदारी हम इन लोगों तक पहुंचाएं जिन लोगों को शायद उससे कुछ फ़र्क पड़ सकता है।
तो अगर आप लोगों को देने की आदत बनाओगे तो बिलीव करो आपके पास कभी भी कुछ कम नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ और देखना है कि अगर आप किसी को भी आप किसी चीज़ को दे रहे हो तो दे आर टू वेज। एक होती मदद और मदद करना, और एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से किसी को हेल्प करना। तो आप जब किसी की मदद करते हो तो आप कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पे ट्रस्ट करो, और जब भी आप इस पे ट्रस्ट करोगे तो आपको ज़रूर भगवान या ऊपर वाला या सुपर नेचुरल पावर जिसके थ्रू वो चीज़ें आपके पास आ रही है और जो आप दे रहे हो वो आपको मदद करेगा। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट था। आप सब लोग अगर कर सकते हैं तो आप इसको ट्राई करिए और ज़रूर आपको इससे फ़ायदा होगा। और इट्स नॉट ओनली फ़ायदा, आपको मेंटल पीस भी मिलेगा और इस तरीके से आप अपनी सोसाइटी को बहुत ही बेटर कर पाओगे। तो ये आप ध्यान रखिए कि इस चीज़ पे आपको किस तरीके से अमल करना। दूसरी चीज़ ये भी है कि आप किसको मदद कर रहे हो, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी कभी अगर आप सिर्फ छोटी मोटी कंट्रीब्यूशन दे रहे हो दैट इज़ फाइन, वो करके भूल जाओ। लेकिन अगर किसी की ज़िंदगी में मेजर कंट्रीब्यूशन दे रहे हो तो ध्यान में रखो कि वो आदमी कैसा है, वो आगे जाके क्या रिएक्ट करने वाला है। अगर आप उस पर ट्रस्ट कर रहे हो तो ये सारे चेकलिस्ट देखना, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बनाया था कि आगे जाके आपके साथ वो कितना लॉयल रहने वाला है, कितना आपके साथ वो इन्वॉल्व रहने वाला है। और ऐसा तो नहीं है कि वो आगे जाके उन चीज़ों को डिनाई कर देगा या उस चीज़ को मानने से इनकार कर देगा। तो ये दोनों चीज़ें देखनी है। अगर आप किसी की ज़्यादा मदद कर रहे हो अगर किसी की लाइफ में, तो मेक श्योर कि आप चूज़ करके राइट पर्सन चूज़ करके करो। और अगर आप छोटे मोटे कंट्रीब्यूशन कर रहे हो तो जस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पे छोड़ दो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू सून। थैंक यू।